काला क्यों है? श्री रामलला की मूर्ति का रंग जानकर चौंक जाओगे। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रही हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। इसके साथ 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद कई लाख राम भक्तों ने आराध्या का दर्शन पूजन भी किया है। इस बीच हर राम भक्त के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या के प्रभु राम की प्रतिमा की गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई। आखिर क्यों प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला है? राम मंदिर में प्रभु राम बालक राम के रूप में विराजमान है। 5 वर्ष के बालक के तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा का निर्माण मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। कमल दल पर प्रभु राम विराजमान है, जबकि प्रतिमा के सबसे ऊपर स्वास्तिक और आभामंडल भी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। एक सबसे पहले हम श्री राम मूर्ति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आपको बता दें कि मूर्ति का निर्माण मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा किया गया है। वहीं मूर्ति में श्री राम को 5 वर्षीय बाल स्वरूप में दिखाया गया है, जो कि कमल के आसन पर विराजमान है। मूर्ति में सबसे ऊपर स्वास्तिक और एक आभा मंडल भी बनाया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए तुंगभद्रा नदी से शिला ली गई है, जिसे योगीराज द्वारा मूर्ति का रूप दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि जिस समय मूर्ति का निर्माण हो रहा था, तब यह कार्य अति सुरक्षा के बीच किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मूर्ति को देखने की अनुमति नहीं थी। अब सवाल है कि आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों रखा गया है। दरअसल वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान श्री राम का श्यामल वर्ण का उल्लेख किया गया है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है, वह काले रंग की है। यह शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। आपको यह भी बता दें कि मूर्ति का नाम बालक राम कर दिया गया है, क्योंकि यह 5 वर्षीय बाल स्वरूप में मौजूद है। यह बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का चलन है, जिसके तहत मूर्ति का दूध और जल से अभिषेक करने के साथ मूर्ति पर सिंदूर और रोली लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में श्यामल वर्ण की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक यथास्थिति में ही रहेगी। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह 1000 सालों तक अपने मूल रूप में बना रहेगा। 2 नीलांबुज श्यामल कोवलंगम के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से तैयार किया गया है। दरअसल जिस पत्थर से प्रभु राम की प्रतिमा का निर्माण किया है, उसका रंग भी काल था। उस पत्थर का नाम कृष्ण शिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के हैं। प्रभु राम का बाल रूप, प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का है। यही वजह है कि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान है और उनकी प्रतिमा का रंग श्यामल रखा है।
रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। 3 अरब साल पुरानी चट्टान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के एचडी कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जेगौदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। मूर्ति की बनावट कमलदल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है, साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल है और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वस्तिक के चिन्ह है और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूं, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 4 अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण था। इस मंदिर को अद्वितीय बनाने वाली कई बातों में से एक है प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा। इस मंदिर में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। इन्हें रामलला के नाम से पुकारा जा रहा है और मानो इस मूर्ति के रूप में स्वयं भगवान राम एक बालक के रूप में हमारे सामने खड़े हो। दरअसल इस मंदिर में ऐसी मूर्ति रखने का एक उद्देश्य है, मूर्ति के रूप में 5 साल के बच्चे की मासूमियत और पवित्रता को दिखाना। ऐसा माना जाता है कि जुड़ी दिव्य मासूमियत और पवित्रता पर जोर देता है। यह मूर्ति वयस्कता की जटिलताओं से मुक्त परमात्मा की बेदा प्रकृति का प्रतीक है। परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से राम मंदिर की दूरी लगभग 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है। आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ियां चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह तक पहुंचेंगे, जहां 30 फीट की दूरी से आप रामलला के दर्शन कर सकेंगे।
ऐसा माना जाता है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और वहां उनके बाल रूप की स्थापना होना जरूरी है। भगवान राम के बचपन को अक्सर दिव्य लीलाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी मासूमियत और करुणा को दिखाते हैं। उन्हें 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करके मंदिर भगवान के इन प्यारे क्षणों को दिखाता है। किसी भी देवता का एक बाल रूप भक्तों के साथ एक अटूट संबंध बनाने में मदद करता है। अयोध्या के मंदिर में 5 साल के राम लला की मासूमियत उनका भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है। चूंकि बाल रूप में भी व्यक्ति का समय अबोध माना जाता है, जो हर तरह का शिक्षण प्राप्त करता है। उनमें से ही नैतिक शिक्षा भी जरूरी मानी जाती है। प्रभु श्री राम की बाल रूप में मूर्ति नैतिक शिक्षा और मूल्यों से भरपूर है। उसे 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करके मंदिर एक शैक्षिक स्थान के रूप में कार्य करता है, जहां भक्त दिव्य बच्चे के दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन गुणों को आत्मसात कर सकते हैं। भगवान राम का अपने माता पिता राजा दशरथ और रानी कौशल्या के प्रति अटूट भक्ति और सम्मान रामायण के मूलभूत पहलू हैं। रामलला का बाल रूप पितृभक्ति और आज्ञाकारिता द्वारा चिन्हित इन प्रारंभिक वर्षों का प्रतीक है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।